रब दिला विच I'm very sorry, अरमान साहब की फाइल ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आप में से मिसेस अरमान कौन है? जाहिर सी बात है, ये है। इनका हुलिया नहीं देख रहे आप? मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई है। अरमान एक निहायत ही लाइवली और बहुत ही अच्छा शख्स था। I'm really sorry, मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। चले, अब आप वो काम कराते हैं जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। जी जी, ये आप इधर प्लीज साइन कर दीजिए। कहाँ साइन करना है? इस जगह। पेन दीजिएगा प्लीज। आप जाते जाते अपना काइंडली कांटेक्ट नंबर मेरे साथ शेयर कर जाएं। अगर हमें जरूरत पड़ती है फर्दर प्रोसेस के लिए तो एटलीस्ट मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूंगा। हाँ हाँ श्योर। नैनताल अपना नंबर तो मैं लिख देती हूँ। यहाँ लिख दो। जो भी बात हो आप ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सही भाभी, आप फरहान भाई का नंबर दे देना, मैं क्या बात करूंगी इन लोगों से। अरे 10,000 बार कॉल्स आती हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब बार बार तुम्हारे पास तो नहीं दौड़े चले आएंगे ना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। काम हो गया? होना ही था। ये तुम्हारे मूड को क्या हुआ? ला फरहान, मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी शर्म आ रही है। किस बात की? ये जो नैनतारा है, इनको मैंने इतना कहा था कि प्लीज अपनी चादर संभाल के रखिएगा, लेकिन ये इनको कोई होश ही नहीं था अपनी चादर का। सारे मर्द इतनी आंखें फाड़ फाड़ के इसको देख रहे थे और मैनेजर भी इतना फ्री हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। क्या बात की जा रही है? वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मर्दों को तो वैसे भी मौका ही चाहिए होता है कि किसी बेवा के साथ जो है वो फ्री होते रहे। सब बस कर दो, फजूल बातें ना किया करो। आप मुझ पे क्यों लाउड हो रहे हैं? नैनतारा से पूछिए, ये तो अपना नंबर भी देकर आई है वहाँ पर। क्या हुआ? कुछ नहीं नैनतारा, कुछ नहीं। तो फिर कौन कौन जाएगा? जाना तो सभी को चाहिए। तुम्हारी सगी खाला की शौहर की डेथ हुई है। चले फिर निकलते हैं, वैसे ही काफी देर हो गई है, रास्ते में भी टाइम लगेगा, जनाजा 9 बजे है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन नैनतारा का क्या होगा? ये अकेली कैसे रहेगी? ये भी हमारे साथ चले? देखो बेटा, हमारे यहाँ बेवाओं को बाहर नहीं लेके जाते, और तुम भी आज फजूल में से बाहर ले गए हो। आप जानती तो है, बहुत जरूरी काम था जिसकी वजह से लेके गए हैं। एक रात ही की तो बात है, कल कुल शरीफ के बाद वापस आ जाएंगे हम लोग। नैनतारा तुम अकेले रह लोगी ना? आप लोग परेशान मत हो, अम्मी मैं रह लूंगी, आप जाएं। चले फिर चलते हैं। फरहान गाड़ी निकालें। ठीक है। नैनतारा बेटा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? रह लोगी ना अकेली? अम्मी आप इतनी फिक्र मत करें मेरी, मैं रह लूंगी। अच्छा तुम ऐसा करना कि दरवाजे सारे बंद कर लेना, अगर कोई बाहर आए तो गेट मत खोलना, ठीक है? बस चंद घंटों की बात है, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे बेटा। अरे आपा वो बच्ची थोड़ी है, संभाल लेगी सब कुछ। खाला अम्मा ठीक कह रही हैं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अब निकलते हैं, काफी लेट हो गया है, मौसम भी मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। जी।
जल्दी आने की कोशिश करेंगे। जल्दी करो बेवकूफ, अभी तक पहुंचे नहीं। जी अभी बस पहुंच रहा हूँ। देखें ये काम तो बड़ा रिस्की है, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से कर रहा हूँ। अब आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। हाँ याद है मुझे। मेरा काम कर दो, ऐश हो जाएंगे तुम्हारे। अरे आपा बस हम टाइम पे पहुंच जाए, अल्लाह करे। बेचारी छोटी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। हाँ बस मौसम ठीक रहे और खैर खैरियत से सफर कटे हमारा। फरहान कहाँ रह गया? ये रहा आ गया। क्या हुआ सरी? आर यू ओके? सरी आर यू ओके? ये लो। बेटा कहाँ भी था कि आजकल तबीयत ऊंची नीची रहती है, तुम घर पर ही रहो, तुम्हें साथ आने की जरूरत ही क्या थी? पापा हमें तो इन्हें लाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो कहती हूँ घर करीब में ही है, ये लोग वापस ही चले जाएं। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो और मसले होंगे। इसका जरी का पहला बच्चा है। ठीक कह रही हो तुम। फरहान बेटा ऐसा करो कि हमें कोई गाड़ी करवा दो रेंट पर, हम उस पर चले जाते, तुम दोनों घर चले जाओ भाई। खाला अरे खामोश रहो तुम। पता भी है कि हैदराबाद का रास्ता सही नहीं है, ऊपर से मौसम खराब है, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों घर जाओ, हम चले जाएंगे। आपा हमें इन बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए था। नैन तारा भी घर में अकेली है, ये लोग मेरे ख्याल में चले ही जाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बाद में कभी अफसोस कर लेना जाकर तुम लोग। और आपा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम किसी प्राइवेट गाड़ी में चले जाएं, तुम लोग घर जाओ। हाँ बस ठीक है, ये ऐसा ही होगा। कैसी तन में दुखन है कैसी, मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी, राख हुई है जिंदड़ी लागी अगन है कैसी। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, इश्क दा जहर चखा दे तू, जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी, जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी, दिला विच सुने प्लीज कुछ खा लेते हो, जो बहुत भूख लग रही है। अब अल्लाह करे कोई गड़बड़ ना हो। कितना खूबसूरत लग रहा है ना तुम्हारे हाथों में ब्रेसलेट। अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत महंगा भी है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं चीख चीख के सारी दुनिया में ऐलान कर दूं कि मैं बाप बनने वाला हूं। जब आपका बेबी आएगा ना, वो इतना चीखेगा कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि आप बाप बन चुके हैं। तुम देखना मैं अपने शहजादे का क्या इस्तकबाल करूंगा। वाह।
अरमान, 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 छोड़ो काशी। कोई बेवकूफ समझा गया मुझे। छोड़ो मुझे काशी। मौके पर कौन छोड़ता है? काशी छोड़ो मुझे। छोड़ो। फरहान भाई, प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले। हिम्मत कैसी नैनतारा पे हाथ उठाने की? अरे क्या कर रहे? तुमने नजर नहीं आने से क्या किया? तुमने हाथ कैसे लगाया उसे? फरहान, तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे काजी? बताओ मुझे, क्यों आए थे? जो तुमने बुलाया था यहाँ पे। ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं बुलाया। शेम ऑन यू नैनतारा, हमारा नहीं तो एटलीस्ट अपनी बेवगी का ही लिहाज कर लेती। कसम से भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, बारिश में काशी की बाहों में भीगते हुए दर्द सो रहा था ना। भाभी मेरी बात का यकीन करें, वो मेरे साथ बस करो ये ड्रामे, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। ये सब कुछ झूठ है भाभी। घर की लाइट चली गई थी, मैं अपने कमरे से बाहर आई थी, वो पहले से घर में मौजूद था। हाँ, काशी जो है ना जादूगर है ना? बंद घर में घुसाया वो। बंद करो ये तमाशा, बहुत हो गया। सही कह रहे हैं, बहुत तमाशा बना दिया तुमने हमारा। फरहान भाई, आप तो मेरी बात का यकीन करें, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। अरे कैसे इनके सामने तन के खड़ी हो गई हो? दूर हो मेरे शौहर से। भाभी? कोई भाभी नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है। अब जाओ अपने कमरे में, खाला ही आकर तुम्हारा फैसला करेंगी। जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, शक्ल से इतनी मासूम लगती है और है कितनी घुन्नी। मैंने जाते काशी को बुला लिया तो तुम बीच में आ गई, वरना छोड़ता नहीं मैं उसे। क्यों? मेरे भाई का क्या कसूर है? क्या करने आया था यहाँ पे? ऑफ कोर्स नैनतारा ने बुलाया था, इसीलिए वो आया था। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। I just can't believe this. यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। पता नहीं खाला का क्या रिएक्शन होगा जब उनको पता चलेगा। क्या करना चाह रही हो तुम जरी? मेरी पहले से दुखी माँ को ये फजूल बातें बता के मजीद परेशान करना चाहती हो? आपका क्या मतलब है? आप चाह रहे हैं कि मैं नैनतारा की इस इतनी बड़ी हरकत पे पर्दा डाल दूं? Exactly. यही करना चाहिए हमें। I'm sorry, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। कल को कोई बात हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हें हो क्या गया जरी? चलो मान भी लेता हूँ कि नैनतारा से कोई गलती हो भी गई होगी, लेकिन जब इसका आपको नहीं पता कुछ
तो प्लीज इस मामले में नहीं पड़े। मेरी बात सुनो जरी, जो हुआ सो हुआ, खत्म करो इस किस्से को, और अब ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, समझी तुम? वरना क्या? वरना ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं। अरमान के मरते ही सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने। मर गई आज से मैं तुम्हारे लिए। खाला, अम्मी, खाला। रब दिला विच स्टूपिड, मैंने उसको डराने को कहा था, ये तुम क्या करने लगे थे? अरे आपी, मैं तो आपके ड्रामे में हकीकत का रंग भरा था ना, क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा ये बताओ, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या हो गया आपी, अब आपका भाई इतना भी कोई कमजोर नहीं है कि 2-4 हाथ बर्दाश्त ना कर सके। थैंक गॉड, मैं तो बहुत डर गई थी। देखिए आपका काम हो गया ना, अब मेरे वो दाम खड़े करें। दाम? ये कैसी लैंग्वेज यूज करते हो काशी? दाम? हाँ अभी आप अच्छा लैंग्वेज को छोड़ें, अब एक काम करें, जल्दी से मेरे अकाउंट में ना पैसे ट्रांसफर कर दें। वो आपको पता है ना, वो नारायण काका जाना है मुझे। अच्छा डोंट वरी, जब फरहान सो जाएंगे ना तो मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज खाला और फरहान के आने से पहले निकल जाना। अंडरस्टूड? हाँ ठीक है, थैंक यू आपी। आई एम सॉरी नैनतारा, मैं ये सब करना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। शेम ऑन यू नैनतारा, हमारा नहीं तो एटलीस्ट अपनी बेवगी का ही लिहाज कर लेती। बारिश में काशी की बाहों में भीगते हुए दर्द सो रहा था ना। काशी जो है ना जादूगर है ना, बंद घर में घुसाया वो। देखे तो सही अरमान, आपकी नैनतारा कितनी बेईमान और हल्की हो गई है, बिल्कुल किसी तिनके की तरह जिसे हालात की आंधी अपने जोर पे उड़ाए फिर रही है। जरी क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मा मैं सच कह रही हूँ, आप फरहान से पूछ ले। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा दिल नहीं मानता। कसम से खाला, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना तो मैं भी आपकी तरह यकीन नहीं करती। और वो मरदूद काशी का है, उसकी तो मैं खबर लेती हूँ अच्छी तरह। उस बेचारे को तो फरहान ने रात में इतना मारा, तो रात ही घर चला गया था। हाय, देख ली आपा, आपकी बेवा बहू ने पीछे से कैसा फसाद खड़ा किया। हमारे जाने का इंतजार कर रही थी कि वो पीछे से खेल खेलेगी। कहाँ है? कहाँ है ये बेहया तारा? है खाला? अरे खाला, आपा, जब बहू बेटी में बेहयाई पे उतर आए ना तो ऐसे ही जिस्म बेजान हो जाते हैं। कहाँ है वो? अपने कमरे में होगी, लेकिन आप अभी अपने कमरे में चले, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे उससे बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन खाला की तबीयत खराब हो जाएगी ना। अरे बात तो करनी पड़ेगी ना, यहाँ हमारी इज्जतें खराब हो रही हैं। तुम ऐसा करो, आपा की दवाई लेकर आओ, मैं चलती हूँ आपा के साथ। आए आपा, चलते हैं, जाओ दवाई लेकर आओ। अब आएगा ना बस।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है, नैनतारा ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बहुत समझदार और सूझी हुई लड़की है, लेकिन ये डोर कहीं ना कहीं से तो उलझी हुई है। वही सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा है। हेलो। अच्छा, मुझे ये बता कि मिस्टर अरमान का चेक अप्रूव हो गया क्या? अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं मिस्टर अरमान को फोन करके खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक गॉड, नैनतारा को कॉल करने का बहाना इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये तुमने क्या किया नैनतारा? अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ इल्जाम है। ए बीबी, तुम पे इल्जाम लगाकर हमें किन नफलों का सवाब मिलेगा? शक्ल मोमना करतूत काफरा, तौबा अल्लाह। कुछ तो सोचा होता अरमान के बारे में, अपने होने वाले बच्चे के बारे में, मेरी ममता के बारे में। किसी का तो लिहाज किया होता तुमने। प्लीज अम्मी, प्लीज आप इस तरह मत कहें। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरा खुदा गवाह, मैंने कुछ नहीं किया। अब खुदा तो आके तुम्हारी गवाही देने से रहा। मैं तो कहती हूँ एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ऐसे मेरे भोले भाले बेटे को इस हराफा ने फंसाया। बस कर दे आप लोग, बस कर दे, इल्जाम लगाना, खुदा से डरे। तुम्हें डर लगा खुदा से? बस करो जरी, बस करो। अब और बेहयाई की बातें नहीं सुनी जाती। अरे इसको क्या कहेंगे हम, जब हमारा अपना ही बेटा ही खोटा सिक्का निकला। वो है कहाँ काशी, मैं उसकी तो अभी टांगे तोड़ूंगी। अम्मा वो तो इतना शर्मिंदा था कि वो घर ही छोड़कर चला गया। क्या कह रही हो तुम? हाँ अम्मा, उसका मैसेज आया था, किसी ने उसको बहकाया था। नहीं अम्मी, जीते जी कब्र में उतार दिया तुमने मुझे नैनतारा। प्लीज अम्मी इस तरह मत करो। अरमान के मरते ही सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने। मर गई आज से मैं तुम्हारे लिए। खाला, अम्मी, खाला, अम्मी, खाला, पानी लेकर आओ जल्दी से। चल जल्दी से। अरे आप उठ जाए ना, क्या हो गया आपको? हाय मेरी आपा कैसी है? मुझे बताए तो सही कोई। हाय मुझे हो जाती, मेरी तबीयत खराब हो जाती। मेरी आपा को क्या हो गया? मुझे एक दफा दिखा तो दो मेरी बहन की शक्ल, कैसी है वो? हाय मैं क्या करूं? यार प्लीज अभी खालों को समझाओ, हॉस्पिटल है, इनकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपनी बहन का दुख है इसलिए रो रही है। तो बेटे को भी ले जाओ ना। मेरी आपा कैसी होगी यार? मुझे एक दफा दिखा तो दो। डॉक्टर, मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है? घबराने की बात नहीं, उन्हें हल्का सा अंजाइना का अटैक हुआ है। ट्रीटमेंट दे दिया है, पहले से बहुत बेहतर है। मैं मिल सकता हूँ उनसे? अभी नहीं, 1 घंटे बाद। अभी वो दवाओं के ज़ेर असर हैं, जब हम रूम में शिफ्ट कर देंगे तब आप मिल लीजिएगा। फरहान, क्या कहा डॉक्टर ने? खाला की तबीयत कैसी है? तुमने वैसे उन्हें मारने में कसर छोड़ी नहीं थी। मैंने क्या किया है? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उनके आते ही सब कुछ मत बताना, तो क्यों बताया तुमने? कभी ना कभी तो उन्हें पता चलता ना।
और मैंने उन्हें सही टाइम पे बताया। बिल्कुल तुम्हारी इस स्टूपिड हरकत की वजह से वो बेवक्त एक और मर्ज में मुब्तला हो गई है। मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? नैन तारा की हरकत की वजह से खाला का ये हाल हुआ है। क्या फायदा हुआ तुम्हें ये सब कुछ करके? हाँ, आपको क्या फायदा हो रहा है फजूल बहस करके मुझसे? बिल्कुल ठीक कह रही, मैं तो भूल ही गया था। तुमसे बहस करना बिल्कुल फजूल है। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर से करने। हाय, चाय की बड़ी तलब हो रही थी। जीती रहो, खुश रहो बेटा। ये कहें कि जीतती रहूं मैं। क्या मतलब? मतलब यही कि ये बाजी मुझे ही जीतनी है। हाय, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, अगर आपा को कुछ हो जाता खुदा ना खास्ता, मेरा तो दिल हौल के रह गया। अम्मा जरा सा तो अंजाइना अटैक हुआ था, कोई मर नहीं जाता है। और ये सब उस नैन तारा की वजह से हुआ है। मेरी आपा हॉस्पिटल में आई है। अच्छा मुझे बताओ, काशी का क्या हुआ? काशी कहाँ है? उसका क्या हाल है? नारायण का गान गया हुआ है, 2 हफ्ते में आ जाएगा, जब तक ये मामला भी दब जाएगा। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो घर छोड़ के चला गया। तो और क्या कहती? खाला के सामने ये तो दिखाना था ना कि वो शर्मिंदा है, सबका सामना नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? यही मतलब है जो आप सोच रही हैं। लो, मुझे पहले से बता देती, मैं खाम को रो रो के परेशान हो रही हूँ, हल्कान हो रही हूँ। हमें कब बताती, मौका ही नहीं मिला। अच्छा खैर छोड़ो, सुनो, अब जो भी करना है तुम ही नहीं करना है, और कोई बेवकूफी वाली हरकत मत करना, सोच समझ के। आप फिक्र मत करें। अच्छा बस चाय खत्म हो जाए तो आपा को देखने चलते हैं। या अल्लाह, आपके बाद उस दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ अम्मी है। प्लीज अल्लाह बाबू ने कुछ भी ना हो, वो बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाए। आप भी जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ। या अल्लाह, आपके अलावा कोई नहीं जानता, प्लीज मुझ पे रहम फरमाए। मैं नहीं जानती कि ये आजमाइश है या सजा। प्लीज अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाए। प्लीज अल्लाह पाक, प्लीज। अम्मी की तबीयत कैसी है फरहान भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं साद बात कर रहा हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। प्लीज 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 कॉल नहीं काटिएगा। मैं मिस्टर अरमान के ऑफिस से साथ बात कर रहा हूँ। कल आपसे मुलाकात हुई तो थी ऑफिस में। जी कहिए। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि मिस्टर अरमान का जो चेक दिया हुआ था वो अप्रूव हो गया। ठीक है। तो अब काइंडली आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए ताकि मैं अमाउंट ट्रांसफर करवा दूं। मेरा कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा, तो अब इस सूरत में तो आपको खुद ही आना पड़ेगा ऑफिस चेक पिक करने के लिए। मैं नहीं आ सकती। अब हेलो, से कॉल कर रही हूँ नैन तारा। फोन क्यों बिजी था? नहीं भाभी, अभी बस 2 मिनट की तो कॉल आई थी। इतनी लंबी बात किससे कर रही थी? किसी से भी नहीं, वो अरमान के ऑफिस से कॉल आई थी ये बताने के लिए कि उनका चेक रेडी हो गया है। क्या? दूसरे दिन ही फोन आना शुरू हो गया उसके ऑफिस से? नहीं नहीं भाभी, ये बात नहीं है। अच्छा प्लीज अब सफाइयां मत दो। पता है ना कि खाला को वैसे ही तुम्हारी वजह से इतनी तकलीफें पहुंच चुकी हैं। भाभी एनीवेज, मैंने इसलिए कॉल की थी कि मैं तुम्हें बता दूं कि खाला ठीक हो गई है। हम रात तक वापस आ जाएंगे, तुम प्लीज ध्यान से रहना। जी। तो मना किया था मैंने इससे कि अरमान के ऑफिस में अपना पर्सनल नंबर नहीं देना। अब देखें कॉल्स आने लगी ना, कल को कोई भी मुंह उठाकर आ जाए तो किस किस को सफाइयां पेश करेंगे हम लोग। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों अपना खून जला रही हो? बस आपा के लिए खैर की दुआ करो कि जल्द ठीक हो जाए। आपने डॉक्टर से अच्छे से पूछ लिया ना खाला की तबीयत अब कैसी है?
जल्दबाजी में तो डिस्चार्ज नहीं कर रहे उनको? नहीं, मैंने अपनी पूरी तसल्ली कर ली है। तुमने अम्मी के सामान पैक कर दिया? हाँ, उनका तो कब से सामान रेडी है। हाँ, वो मैंने तारा को कॉल करके बता दिया था। आपको कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं है उसकी? और तुम ज्यादा मुखालिफ नहीं उसके? जो उसके कारनामे थे उसके बाद कोई अकल का अंधा ही उससे हमदर्दी करे। सरी, कहीं से नहीं लग रहा कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की से बात कर रहा हूँ। खैर, मुझे तो बहुत लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सिंपैथी शो कर रहे हैं उससे। अपनी हालत तो देखो, कम से कम इस हालत में तो थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाओ। क्या असर पड़ेगा हमारे बच्चे पे तुम्हारी इस नेगेटिविटी का? थैंक यू। आपको याद तो है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सोचा तो मेरे बच्चे के बारे में। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मम्मी को तैयार करो, हम गाड़ी निकालो। आप हमेशा मेरी बात इग्नोर क्यों कर देते हैं? देर हो रही है, गाड़ी निकाल रहा हूं मैं। और नैनतारा, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? खबरदार, अंदर मत आना, वहीं रुको। अम्मी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो तुम तस्लीम करती हो कि तुम मेरे अरमान की अमानत में खयानत करने की मुर्तकिब हुई हो। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तुम चुप रहो। बताओ, ठीक कह रही हूँ मैं? अम्मी, क्या हो गया आपको? आप खुद को इससे परेशान क्यों कर रही हैं? खाला, फरहान ठीक कह रहे हैं। अभी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं। अगर वापस तबीयत खराब हो गई तो? अरे बेटा, जिनकी किस्मतें खराब हो ना, उनकी तबीयतें कभी ठीक नहीं होती। अब अल्लाह ही हमारी राज रखे। जरी, कुरान लाओ। अब इसकी गवाही कुरान ही देगा। ये कुरान को बीच में लाने की क्या जरूरत है? छोड़ो आपा, आप भी सब्र कर लें। जैसे मैंने काशिक के नाम पे कसम खाई हुई है, आप जब तक उसे माफ नहीं करेंगी ना, मैं भी उससे कलाम तक नहीं करूंगी। नहीं नुसरत, अब ये फैसला होकर रहेगा। मेरी आंखों के सामने से मेरे अरमान का सवाल करता चेहरा हट ही नहीं रहा। अब ये होकर रहेगा। जरी, जरी, कुरान लेकर आओ। अम्मी, सच में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं, ऐसे नहीं। अब तुम कुरान पर हाथ रखकर ही कसम खाओगी। और जरी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जाओ और कुरान लेकर आओ। भी आप ठीक नहीं कर रही है। तुम चुप रहो फरहान। उसके पास लेकर जाओ कुरान। अब इस कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम आज भी उतनी पाकीज़ा हो जितनी मेरे अरमान की जिंदगी में थी। देख लो नैनतारा, झूठी कसम खाओगी कुरान की तो बहुत बड़ा अजाब नाजिल होगा तुम पे। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया।
इश्क दा जहर चखा दे तू। जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। दिला बिच रैंदा मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी। मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी। राख हुई है जिंदड़ी, लागी अगन है कैसी। रब्बा मेरे हाल दा महल